यदि आपने इस कहानी को पूरी तरह से सुन लिया तो आप अपने आसपास कभी भी गंदगी नहीं फैलाओगे। सदियों पुरानी बात है, एक भयानक सघन वन था जिसमें अनेकों प्रकार के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां आदि शोभायमान हो रहे थे। उसी जंगल में दो विशाल वृक्ष आसपास ही थे जिसकी छाया में अनेक जंगली जानवर निवास करते थे। इन जानवरों में सिंह, बाघ, चीता आदि नित्य ही छोटे छोटे वन पशुओं को शिकार करने लाते और आराम से इन वृक्षों के नीचे बैठकर उसका मांस खाया करते थे। मांस खाने के पश्चात जो हड्डियां बचती थी वह वृक्ष के पास ही पड़ी रहती थी, जिससे उस जगह का आबो हवा अत्यंत ही दूषित हो रहा था। पशुओं के इस घिनौने कार्य से वृक्षों को काफी चिंता होने लगी। जब बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई तब एक दिन एक वृक्ष ने दूसरे से कहा, मित्र, अब तो जीना दुश्वार हो गया है और दुर्गंध के मारे जी घबराने लगा है। वर्षों हो गए शुद्ध वायु का पान करना, अतः इसके लिए कोई उपाय सोचो। इन पशुओं को अपनी छाया से अब किसी तरह भगाना चाहिए। इतनी बातें सुनकर दूसरा वृक्ष बोला, भाई, तुम कहते तो ठीक हो, किंतु सिर्फ एक ही पहलू को मत देखो। इस बदबू से हमें फायदा भी तो है। तुम यह नहीं जानते कि इसी हिंसक पशुओं के भय से मानव यहाँ तक नहीं आता है और हम दोनों वृक्ष सदियों से यहाँ गुजार कर रहे हैं। यदि ये हिंसक पशु यहाँ से भाग जाएंगे तो दूसरे दिन मानवों का आना जाना शुरू हो जाएगा और हम लोग काटे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मरने से डरते हो, इसलिए गंदगी के शरण में रखना चाहते हो। अरे मित्र, जो जन्म लेता है उसे तो एक दिन मरना ही पड़ता है, फिर डरना क्या। हम कट जाने के भय से गंदे वातावरण में जिए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। परिणाम इसका जो भी हो, परंतु अब मैं हिंसक पशुओं को अपनी छाया में गंदगी नहीं फैलाने दूंगा। इसे भगा के ही दम लूंगा। पहले पेड़ की यह वाणी सुनकर दूसरा पेड़ समझ गया कि अब हमारे समझाने से मानेगा नहीं, अतः वह चुप हो गया। कहा भी गया है कि प्राणी सत्य, निष्ठा और सच्ची लगन से यदि कोई कार्य को करना चाहता है तो उसका भगवान भी पूर्ण साथ निभाते हैं। वही उस वृक्ष के साथ भी हुआ। दूसरे ही दिन तेज आंधी आई और वह पहला वृक्ष बहुत जोर जोर से हिलने लगा, जिससे भयभीत होकर उसकी छाया से समस्त हिंसक पशु पलायन कर गए। तत्पश्चात पहला वृक्ष बोला, मित्र, देख लिया ना हमारी बुद्धि का कमाल। सभी जंगली जानवर यहाँ से भाग गए। अरे भाई, भाग तो गए, किंतु क्या, यह तो मित्र समय आने पर ही पता लगेगा। कोई बात नहीं मित्र, उस समय का भी मुकाबला करेंगे। तत्पश्चात दोनों वृक्ष चुप हो गए। साथियों, इससे आपको यही शिक्षा मिलेगा कि एक वृक्ष भी अपने पास गंदगी फैलाने वाले प्राणियों को शरण नहीं देता है। फिर हम मानवों को क्या करना चाहिए? हमें भी यही करना चाहिए कि समाज में रहने वाले दूषित लोगों का बहिष्कार करें, चाहे इसके लिए अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़े। एक प्राण गंवाने से यदि समस्त समाज का कल्याण हो सके तो सभ्य इंसान को कभी भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप